अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक्सेल की क्लास में। पिछली क्लास में हमने आपको पेज लेआउट, इंसर्ट, होम ये सब कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है एक्सेल की। ये सब आप एक्सेल एक्सेल प्लेलिस्ट से कवर कर लेना। आज हम चलते हैं फॉर्मूलाज टैब में। फॉर्मूलाज टैब में बेसिकली कुछ नहीं होता, हम फॉर्मूलेज अपनी एक्सेल शीट में अप्लाई करते हैं और जो भी हमको निकालना है फाइनेंशियल करना है, लॉजिकल, इसमें लॉजिकल टूल्स होते हैं वो निकालते हैं हम। ऑटो सम टूल है, ये हमारी फंक्शन लाइब्रेरी होती है। इसमें जो जो फंक्शन है अप्लाई करेंगे वो फंक्शन यहाँ से आ जाएंगे। बेसिकली ये एक क्लास में कवर नहीं होने वाला है, मैं इसे पार्ट बाई पार्ट आपको कवर करने वाली हूँ। आज हमारा इसका पार्ट 1 है। देखिए पार्ट 1 में फर्स्ट हमारा आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन कैसे, हम फंक्शन में मैंने ये सब चीजें आपको लिखी हैं। सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, मिनिमम कैसे निकालते हैं, टू डे, डेट डे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। होम टैब में हमारा ऑटोमेटिक होता है, इसमें हम फंक्शन के थ्रू इंसर्ट करके बताएंगे आपको। फॉर्मूलाज टैब में ये सब हमारे फॉर्मूलाज टैब में आते हैं। इंसर्ट करना है कोई भी फंक्शन, आपके सामने इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इस पे जो भी आपको इंसर्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे सर्च करना है सम, सम पे क्लिक किया और गो किया, आपके सामने ये फॉर्मूला फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा और इससे आपको ओके कर लेना है। आपने ओके कर लिया और आपको नंबर की रेंज सिलेक्ट करनी है। जो भी नंबर, आप जिस भी नंबर का आपको सम करना है ये इससे उसकी रेंज दे देनी है। मुझे ये नंबर सिलेक्ट करने हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया और किया। देखिए आपने ये इसका सेल का टोटल सम यहाँ से ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपको करना है काउंट। काउंट आप कैसे करोगे, जैसे ये हमारे जितनी भी कॉलम है ये काउंट करके आपको दे देगा, रो और कॉलम जितने भी हैं काउंट करके दे देगा। हमें किस में जाना है, फॉर्मूला टैब में जाना है, फंक्शन पे जाना है और यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, काउंट, गो करना है। देखिए आपके सामने काउंट का ऑप्शन आ जाएगा, ओके करना है सिलेक्ट करके और जिस भी नंबर का आपको काउंटिंग करनी है वो दे देना है। मुझे क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी है मैंने ये सिलेक्ट करा, ओके किया। देखिए आपकी ये सारी 12 क्वांटिटी हैं, आपकी 12 क्वांटिटी यहाँ पे काउंट होके आ जाएंगी। अगर आपको एवरेज निकालना है, ऐसे ही एवरेज आप जाएंगे हमारा फॉर्मूला स्टेप में, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे आप। देखिए डायलॉग बॉक्स में गो करेंगे, ये आपका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे और जिस भी नंबर का आपको एवरेज करना है वो नंबर आप यहाँ से दे देंगे। मुझे सेल का एवरेज निकालना है, क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, मुझे क्वांटिटी का एवरेज निकालना है। क्वांटिटी सिलेक्ट करी हमने और ओके किया। देखिए आपका ये क्वांटिटी का एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मैं ऐसे ही मैक्सिमम निकालना है, आपको फॉर्मूला टैब में जाना है, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे आप और क्या लिखना है यहाँ पे हमारा, मैक्सिमम, गो करना है, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। सिलेक्ट करना है और जहां से भी मैक्सिमम निकालना है वो रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा। मुझे ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ओके किया। देखिए आपका सबसे बड़ा नंबर 34,000 है, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको मिनिमम निकालना है। फॉर्मूला टैब में गए आप, फंक्शन पर क्लिक करा और यहाँ पे डाल दिया आपने मिनिमम, गो किया। देखिए आपका मिनिमम यहाँ से आ गया, सिलेक्ट कर लेना है आपको, इसमें से ही आपको मिनिमम निकालना है। ओके किया, ये आपका यहाँ से मिनिमम आ जाएगा। देखिए 12 सबसे मिनिमम है, ये आपका मिनिमम आ गया। टू डे, टू डे फंक्शन भी कैसे यूज करते हैं, हमारी आज की डेट यहाँ पे आ जाएगी। टू डे की जो हमारी आज डेट है वो डेट यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगी। फॉर्मूला टैब में जाना है हमको, इंसर्ट में गए और यहाँ पे हमें सर्च करना है टू डे, गो कर देना है आपको और टू डे सिलेक्ट कर लेना है।
ओके कर देना है। देखिए आपको आज की अब आपको डेट इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने ये डेट लिख रखी है 5/11/2024, ये आपको एक साथ चाहिए तो वो आप कैसे करोगे? सबसे डेट वाली कॉलम में सिलेक्ट करना है आपको। फॉर्मूला टैब में गए, इंसर्ट में गए और यहाँ पे डाल देना डेट फंक्शन आपका ऊपर ही आ रहा है। सिलेक्ट करके ओ- ओके कर देना है। आपका ये ईयर मांगेगा, इसमें ईयर क्या डालना आपको 2024 डालना है। और मंथ मांगेगा, मंथ क्या है हमारा 11 और डे मांगेगा इसमें 5 और ओके कर देना है आपको। देखिए आपकी ये डेट एक साथ होके इंसर्ट होके आ जाएगी 5/11/2024, ये हमारे डेट को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर्मूला टैब में ये हमारा लास्ट फंक्शन क्या है, ऑटो सम। ऑटो सम हम कैसे करते हैं, ऑटो सम वाले में जाएंगे हम। ये देखिए ऑटो सम में भी हमारे क्या है, सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये हमारे हमारे ऑटो सम है। ऑटो सम में हमारे और भी बाकी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखिए सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन पे जाएंगे। यहाँ से आपको मोर भी फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे हमने अभी किया था। ये फंक्शन हमको सर्च करने हैं और यहाँ से जो भी आपको फंक्शन चाहिए वो फंक्शन यहाँ से ले सकते हो। ऑटो सम पे जाएंगे, हम सम पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा क्या है, फॉर्मूलाज है। ऑटो सम पे गए, हमें करना है सम। और सम किस चीज का करना, हमें इस यूनिट का सम करना है। यूनिट सिलेक्ट करी, ये मैंने एक वो बनाया हुआ है, सेल्स, आइटम और यूनिट लिए हुए हैं। इन यूनिट का हमें सम करना है। एंटर किया मैंने, देखिए आपको यूनिट का सम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एवरेज करना है हमको, फॉर्मूलाज में गए, ऑटो सम पे गए, एवरेज पे गए और हमने रेंज सिलेक्ट करी और एंटर किया। देखिए आपका ये एवरेज निकल के आ जाएगा। ऐसे ही काउंट करेंगे हम, करना है काउंट। काउंट कैसे करेंगे हम, बेसिकली ऑटो सम पे जाएंगे हम, यहाँ पे आपको काउंट नंबर्स मिल जाएगा। काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और हमें ये कितने नंबर काउंट करवाने हैं, रेंज सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। देखिए आपके ये टोटल 15 नंबर हैं, ये यहाँ पे काउंट होके आ जाएंगे। ऐसे ही हम मैक्सिमम निकालेंगे। ऑटो सम पे गए, मैक्सिमम पर क्लिक किया हमने। मैक्सिमम निकालना हमें इन तीन का, 4-5 नंबर का और एंटर किया। देखिए आपका इनका मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम, इनमें से मैक्सिमम हमारा 95 है, यहाँ तक लिया था। मिनिमम चाहिए आपको तो मिनिमम आप यहाँ से नीचे से जो भी नंबर मिनिमम रखना चाहते हो वो यहाँ से रख सकते हो। मिनिमम पर गए हम, ये सारी रेंज सिलेक्ट करें, इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है और एंटर किया। देखिए आपका दो सबसे मिनिमम नंबर है, आपका मिनिमम नंबर यहाँ से आ गया होगा। आई होप आपको ऑटो सम टूल्स समझ आ गया होगा। ऑटो सम में हम बस बेसिकली जो हमने इंसर्ट फंक्शन में किया है वही हम ऑटो सम में कहते हैं करते हैं। चलिए चलते हैं अपना रिसेंट यूज में। रिसेंट यूज की मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ये आपकी रिसेंट यूज की है। देखिए फॉर्मूलाज में गए हम और रिसेंट यूज, जो भी आपने रिसेंट, जो भी अभी जो आपने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किए हैं वो हमारे रिसेंटली यहाँ पे आ जाएंगे। आपके ऊपर जो भी आपने यहाँ लिखे हैं, टुडे डेट जो भी इंसर्ट करिए वो सब हमारी रिसेंटली यूज में आ जाएगी। जैसे हमें क्या करना है, सम करना है। सम की फॉर्मूलाज में गए हम, रिसेंट यूज में रिसेंटली यहाँ से सम ले सकते हैं और नंबर हम आप यहाँ से दे देंगे, इसकी रेंज दे देंगे। ओके किया। देखिए यहाँ से भी आप सम कर सकते हो, मैक्सिमम भी यहाँ से निकाल सकते हो। रिसेंटली यूज पे गए हम, मैक्सिमम किया हमने और रेंज दे दिए आपकी। ओके किया, ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ से मिनिमम पर गए, फॉर्मूलाज में गए, रिसेंटली यूज पे गए, मिनिमम पर गए, रेंज दे दिए नंबर की, यह आपका यहाँ से मिनिमम आ जाएगा। देखिए काउंट पर गए, फॉर्मूला टैब में गए, रिसेंटली यूज पे गए, काउंट फंक्शन लिया यहाँ से और ओके कर दिया। देखिए ये आपके सारे रिसेंटली यूज है, जो हमने अभी रिसेंटली यूज किए थे, ये हमारा रिसेंटली यूज है।
हम चलते हैं अपना एक्सेल सीट के फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे सभी फाइनेंशियल फंक्शन में है और मोर फंक्शन पर आप जो भी फंक्शन यहाँ पे सर्च करना चाहते हो क्लिक करके ग्रो कर देना, आपका फंक्शन यहाँ से सर्च होके आ जाएगा। देखिए मैंने एक डेटा लिया है रोहन का लोन, रोहन ने अपना लोन लिया था, ये 6 साल के लिए लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट इसका 7% है और 2.5 लाख का इसने लोन लिया है। अब हम इसमें जाएंगे, निकालेंगे इंस्टॉलमेंट, टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी जाएगी, ये सब इनसे हम निकालेंगे। पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के थ्रू हम ये सब समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट मंथ, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। पहले आपको इक्वल टू लगाना है पी एम टी। देखिए आपको टैब की हेल्प से ये फॉर्मूला सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपको फॉर्मूला समझना है, पहले क्या मांगना है, ये आपको रेट, रेट मांग रहा है तो हम रेट, हमारी ये है, रेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, कॉमा, पहले रेट हमारी है ये ईयर वाइज हमें मंथली निकालनी है तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है और लोन पीरियड को मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपको पर ईयर मांग रहा है, ईयर कितना है आपका 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉमा लगाएंगे और फिर आपकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए आपकी ये मंथली इंस्टॉलमेंट, रोहन की मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी इतनी जाएगी। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे भी यही आ गया पीपीएमटी से। पीपीएमटी हमारा फुल ईयर का निकालेंगे हम, मंथली एक मंथ का कितना निकलेगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना, फॉर्मूलाज में जाना है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये सारे फंक्शन में जाना है आपको और यहाँ पे सर्च करेंगे IMPT, IPMT और वो करना है आपको। देखिए ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा, ओके करना है आपको, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें पहले क्या है, आपको रेट मांग रहा है, रेट आपकी कितनी है, हमारी 7% रेट, मैंने बताया था रेट को डिवाइड करना हमें 12 से, और पर ईयर, ईयर का नहीं निकालना हमें, मंथ का निकालना है, तो 1 मंथ का निकालना है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा तो इसमें लेगा नहीं, और इसमें ईयर कितना हमारा 6 ईयर है, ईयर को मल्टीप्लाई करना हमें 12 से, ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 लाख, और ओके कर देना आपको। देखिए ये आपका 1 महीने का आ जाएगा। यहाँ से पीपीएमटी निकालेंगे आप, तो यहाँ से आप पीपीएमटी भी लिख सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो, फॉर्मूला वन है फाइनेंशियल से भी आप यहाँ से ले सकते हो, फॉर्मूला टैब बटन दबाएंगे। लेकिन आपका रेट मांगना है, पहले रेट सेलेक्ट कर लेंगे, रेट को डिवाइड करना है 12 से, तो लगाएंगे और 1 मंथ का चाहिए आपको, यस, ये कितना आपका 6 सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको से सिलेक्ट करके देखिए आपको जाएगा, टोटल इंस्टॉलमेंट निकलने, आपको इन दोनों को सम कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे
और दूसरा क्या मांग रहा है नंबर तो सिलेक्ट कीजिए। इंस्टॉलमेंट निकल पाए कि वो आपके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको फॉर्मूले समझ आने वाले हैं। फॉर्मूला टैब में हमारी फाइनेंशियल हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होते हैं? लॉजिकल में हमारी ये कंडीशन होते हैं, ये कंडीशन हम अप्लाई करके देखेंगे अपनी एक्सेल सीट में। जैसे कि हम कोई मार्कशीट बनानी हो और बंदे को देखना है ये बंदा फेल है या पास है, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये आपकी क्या है? स्टेटमेंट है और इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे हम एक डेटा ले रखा है मैंने हिंदी का, मैं चाहती हूँ हमारे 60 से ऊपर वाले बंदे फेल हो जाएं और 60 से नीचे वाले बंदे पास हो जाएं, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इक्वल टू लगाया मैंने, आप यहाँ से भी ले सकते हो। लॉजिकल फंक्शन में गए, आपने इफ सिलेक्ट किया, देखिए आपका इफ यहाँ पे आ जाएगा डायलॉग बॉक्स है। इसमें आपको लॉजिकल टेस्ट वैल्यू देनी है, मुझे ये वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू दे दी। अगर ये हमारी लेस देन कितनी होती हैं 60, अगर ये हमारी 60 से छोटी होती हैं तो हमारा बंदा क्या हो जाएगा? बड़ी होती हैं तो बंदा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो ये हमारा बंदा फेल हो जाएगा। ओके किया हमने, देखिए ये है नंबर हमारे 60 से कम है, ये 3 नंबर 60 से कम है तो ये बंदा हमारा फेल हो गया, और ये 60 से ऊपर है तो ये बंदा हमारा पास हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना ट्रू स्टेटमेंट पे। फॉर्मूला अब हम लॉजिकल फंक्शन में कवर कर लेते हैं अपने ट्रू और फॉल्स, जो मैंने ये लिख रखे हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू पे क्लिक किया हमने, फॉर्मूला टैब में गए, लॉजिक फंक्शन में गए और ट्रू किया। देखिए ट्रू, ओके। देखिए दिस फंक्शन टेक नो आर्ग्यूमेंट, ये हमारा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ये ट्रू ही आपको वैल्यू लाके दे देगा आउटपुट के तौर पर। देखिए फॉल्स में क्लिक किया हमने, फॉर्मूला में गए और लॉजिकल फंक्शन में गए और फॉल्स करा हमने। ये भी आपका दिस फंक्शन टेक, देखिए दिस फंक्शन टेक नो आर्ग्यूमेंट, फॉर्मूला रिजल्ट फॉल्स ही आएगा आपका। ओके किया। अब हम आते हैं अपना एंड पे, अपना एंड स्टेटमेंट पे। एंड स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं कैसे हम एंड स्टेटमेंट यूज करते हैं। एंड स्टेटमेंट हमारा दोनों दोनों नंबर्स को कंपेयर करके लेगा। अगर इन दोनों नंबर्स में से एक भी कंडीशन आपकी फेल होती है तो वो आपका फॉल्स लेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू लेगा। ये होता है बेसिकली एंड फंक्शन का यूज। अगर हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो ये ट्रू लेगा, अगर दोनों में से एक भी आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये आपका फेल ला कर दे देगा। जैसे हमने इक्वल टू लगाया, एंड स्टेटमेंट टैब के साथ सिलेक्ट किया, लॉजिक 1 में हमने ये दे दिया, अगर ये नंबर हमारा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है 80 से, तो आपका ये कंडीशन ट्रू होती है, कॉमा लगाएंगे, दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे। अगर ये नंबर बड़ा होता है आपका 40 से, तो आपका ये ट्रू लेगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए ये दोनों नंबर हमारे फॉल्स आ रहे हैं, ये हमारा 80 से कम है और ये भी 40 से ज्यादा। एक ही नंबर हमारा एक कम है और एक ज्यादा है 80 से, तो इसलिए इसने एक फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पर अप्लाई होता है। ड्रैग किया हमने, देखिए 80 से कम है, ये इसलिए फॉल्स लिया है। और ये भी हमारा 80 से कम है, ये भी 80 से कम है, ये हमारा 80 से ज्यादा है, और ये हमारा हमने क्या लिया था 40, ये 40 से हमारा कम है इसलिए इसने फॉल्स लिया है। ये हमारा 80 से ज्यादा है और ये भी 40 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या ले लिया? ट्रू ले लिया, वैल्यू हमारी ट्रू होगी।
ऐसे इसमें हुआ है, ये 40 से हमारा कम है, इसमें 80 से कम है, 40 से ज्यादा है। एक भी नंबर आपका अगर कंडीशन एक भी डिसमैच हो जाती है तो आपका ये फॉल्स ले लेता है। चलिए चलते हैं अपना दूसरा फॉर्मूला 10 में आपका दूसरा वो आता है, क्या आता है आपका टेक्स्ट टेक्स्ट टूल। हमारे टेक्स्ट टूल बेसिकली बहुत आसान है, करेक्टर, ये कोड, कॉन्टेक्ट, फाइंड, ये बहुत सारे इसमें होते हैं। प्रॉपर केस, इन राइट से कैसे लेना, हमें लेफ्ट से कैसे लेना है, ये हम इसमें समझने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। हमारी ये एक टेक्स्ट की फाइल बनाई हुई है, मैंने जैसे ही नाम लिया है रोहित कुमार। हमें ये सारे टेक्स्ट लोअर लोअर केस में चाहिए। लोअर केस में बेसिकली है, मैं इसका नाम यहाँ से और कैपिटल में कर देती हूँ। देखिए मैंने कैपिटल में कर दिया। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू लोअर टैब के साथ सिलेक्ट कर लेना है अपना टेस्ट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। देखिए ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल लेटर में होके आ जाएगा। सेकंड है आपका अपर केस, अपर में करना। अगर आपको फॉर्मूला टैब से करना है तो आप फॉर्मूला टैब से भी कर सकते हो। टेस्ट में गए आप, यहाँ पे अपर का कोई फंक्शन नहीं दिख रहा, मोर इंसर्ट मोर फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप अपर टाइप करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, ओके किया। देखिए आपका अपर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, यहाँ से आप अपना नंबर सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। देखिए आपका ये अपर में, अपर केस में रोहित कुमार आ गया है। प्रॉपर केस में चाहिए आपको। प्रॉपर केस क्या होता है, जैसे आर कैपिटल है और ये हमारा इसका सरनेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर केस होता है। ऐसे ही हम प्रॉपर केस सिलेक्ट इक्वल टू प्रॉपर टैब के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट सिलेक्ट किया आपने और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए आपका ये प्रॉपर केस में आ जाएगा, आर कैपिटल आ गया, इसका के कैपिटल आ गया, ये आपका प्रॉपर केस में आ गया है। थर्ड आपका होता है लेफ्ट से, फॉर्मूला टैब में गए आप, यहाँ से लॉजिक फंक्शन से मोर लॉजिक फंक्शन कर लिया, टेक्स्ट पे गए हम और आपको चाहिए लेफ्ट, लेफ्ट ये रहा, क्लिक किया और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे करेक्टर की रेंज दे देनी है, आपको लेफ्ट से कितने नंबर चाहिए। मुझे लेफ्ट से 4 चाहिए, 5 चाहिए, इतने आप ले सकते हो, मुझे 5 चाहिए और ओके किया मैंने। देखिए आपका 5 लेटर यहाँ पे लेफ्ट से ले लेगा। राइट से आपको कितने चाहिए, आप राइट से ले सकते हो। टेक्स्ट में गए आप और यहाँ पे आगा आपका राइट पे क्लिक किया, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना पूरे को। राइट से आपको कितने लेटर चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, मुझे 3 चाहिए। 3 सिलेक्ट किया मैंने, ओके किया। देखिए आपके ये 3 करेक्टर इसने लेफ्ट से ले लिए हैं। मिड से जितने चाहिए ऐसे ही आप मिड से ले सकते हो। फॉर्मूला में, फॉर्मूला टैब में गए, टेस्ट में गए और यहाँ पे मिड का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा मिड। मिड से आप पहले अपना करेक्टर सेट, स्टार्ट नंबर, मिड से कितने नंबर से स्टार्ट करना है आपको, थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है। थर्ड नंबर हमारा एच है और कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए। ओके क्या आपको, देखिए ये आपके मिड से 2 लेटर आपके ले लिए, जितने भी करेक्टर आपको चाहिए मिड से एच से स्टार्ट किया और मिड से ये एच आई 2 इसने ले लिए। रिपीट, कोई भी नंबर आपको रिपीट कराना है तो वो आप यहाँ से रिपीट करा सकते हो। फॉर्मूले में गए आप, टेक्स्ट में गए और रिपीट का ऑप्शन आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, ये रहा रिपीट। टेक्स्ट रिपीट कराना है आपको, जितने टाइम्स आपको रिपीट कराना हो, 5 टाइम, 3 टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हो। मुझे 4 टाइम रिपीट कराना है, ओके किया। आपका टेक्स्ट ये 4 टाइम रिपीट होकर आ जाएगा, 1 2 3 4। देखिए ये आपका 4 टाइम यहाँ से रिपीट होके आ गया। ये 4 टाइम आपका रिपीट होकर यहाँ से आ जाएगा। कॉन्केटिनेट, 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 कॉन्केटिनेट क्या होता है, कॉन्केटिनेट हमारे जैसे नंबर है रोहित कुमार सिंह अलग अलग आपके इसमें है, ये आपको एक साथ मर्ज करके दे देगा। कॉन्केटिनेट हमारा इसलिए यूज होता है कि अलग अलग नाम है उनको एक साथ मर्ज करके दे देगा। इक्वल टू लगाएंगे हम, इक्वल टू
कॉनकेटिनेट, देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। टैब के साथ टेक्स्ट दे देंगे, फर्स्ट टेक्स्ट, और उसके साथ कॉमा लगाएंगे। आपको स्पेस चाहिए तो डबल कोड में आपको स्पेस देना है, कॉमा लगाएंगे, दूसरा नाम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको स्पेस देना है और ये सिलेक्ट कर देना है आपका नाम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए आपका रोहित कुमार सिंह आपका यहाँ पे आ गया है नाम। मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए आपका स्पेस नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैंने ऐसे स्पेस नहीं दिया था उसके लिए सॉरी, आपको स्पेस देना है, बीच में स्पेस देते रहना है, डबल कोड के साथ आपको स्पेस देना है। अब आते हैं हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे क्या होता है, हम डेट के लिए यूज़ करते हैं अपना टेक्स्ट। तो ये हो गया, ये हमारा डेट के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कोई भी डेट लिख ली हमने, आज की डेट लिख ली, ये हमने एक डेट लिख ली, आपको डेट चाहिए मंथ, डेट इसमें ये आपको डेट दिन चाहिए, डेट दिन को इक्वल टू लगाएंगे आप यहाँ पे, इक्वल टू लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन, टैग के साथ वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है आपको, कॉमा लगाएंगे और डबल कोड में आपको लिखना है, डबल दो बार डी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। देखिए आपका ये हमारा दिन में आ गया। अब हमें मंथ में चाहिए, इक्वल टू लगाएंगे, टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आपको दो बार मंथ लिखना है, एम लिखना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए आपका ये नॉर्मल मंथ आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू लगाएंगे, ये निकालना है आपको, डेट टेक्स्ट लिखेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, डबल कोड में आपको लिखना है दोपहर ईयर, एंटर कर देखिए आपका ये 24 ईयर ले लिया आपको। आपको डेट का दिन चाहिए, कौन सा दिन है, पूरी डेट कंप्लीट चाहिए, टेक्स्ट लगाएंगे, कौन सा दिन था, ये आपका दिन ले लेगा, 3 बार आपको डी डी लिखना है, या 4 बार आप लिख सकते हैं डबल कोड में, अगर पूरा चाहिए तो 4 बार आप डी डी लिख देना इसमें, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर किया। देखिए आपका उस दिन क्या था, थर्सडे, आज क्या है थर्सडे, हमारा ये हमारा पूरा लेगा, अगर आप 3 बार डी लगेंगे तो ये आपका आधा लेगा। थैंक यू गाइस, फॉर्मूला टैब में आज हमने डेट टाइम कंप्लीट करा लिया। आने वाली वीडियो में हम ये फंक्शन पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इस स्टेप को आसानी से समझेंगे। थैंक यू गाइस।